अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़ना है अपनी द टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। कि जब कोई जिस्म मोशन कर रहा होता है या करके रुका होता है या करने लगता है तो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो उसके साथ ताल्लुक़ रखती हैं। उसमें पहली टर्म आज हमने पढ़नी है पोजीशन। पोजीशन का बेटे आपको भी पता चल गया होगा, नाम से थोड़ा सा जो लोग फिज़िक्स नहीं भी पढ़ते उनको भी पता चल गया होगा पोजीशन क्या होती है। लोकेशन, किसी जगह की लोकेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, यार वो कल मैंने आपको बुक दी थी वो कहाँ रखी है, हाँ कोई टेबल के ऊपर पड़ी, तो आप उसकी क्या बता रहे हैं? लोकेशन या पोजीशन बता रहे हैं। अच्छा बेटे, पोजीशन बताने के लिए एक चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वह रेफरेंस पॉइंट। एग्जाम्पल समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अम्मी जो हैं वो आपको कोई चीज़ लेने भेजती हैं, जी ये फ़लाँ चीज़ जाओ बाज़ार से गोश्त ले आओ, ठीक है, आपको गोश्त लेने भेज देती हैं। आप चले जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो आपकी अम्मी को अचानक याद आता है, हो मैंने एक चीज़ और मंगवानी थी, वो तो उसको कहा ही नहीं मैंने। वो आपको फ़ोन करती हैं और आपसे पूछती हैं, बेटे किधर तक पहुँचे हो, कहाँ हो आप? तो आपको मम्मी मैं पाकिस्तान में हूँ। तो उन्हें आप पता चल जाएगा कि आप किधर हो? नहीं। अच्छा, आप कहो जी मम्मा मैं फैसलाबाद में ही हूँ, ठीक है, तो भी उन्हें पता चलेगा आप किधर हो। अच्छा, फिर आखिर पे आप कहते हो मामा मैं सड़क पर ही हूँ, तब भी उन्हें पता नहीं चलेगा। हाँ, जब आप कहो मामा वो जो यहाँ पर दूध दही की दुकान है ना, वो गुड्डी की, फ़लाँ की, शाह दूध दही की, जिसकी भी दूध दही की दुकान है, मैं उसके थोड़ा सा आगे खड़ा हूँ, तो फिर आपकी मम्मा खटक से पहचान जाएगी जनाब कि आप कहाँ खड़े हो। जब रेफरेंस पॉइंट आएगा तो वो आपकी पोजीशन को समझ जाएंगी। तो पोजीशन की हम डेफिनेशन अगर करनी हो, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। आपने अक्सर देखा होगा, एड्रेस है फलां जी, नियर पोस्ट ऑफिस, नियर जनरल हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल, आप रेफरेंस के साथ जब किसी को लोकेशन बताते हो तो एग्जैक्ट पोजीशन तक तकरीबन वो पहुंच जाता है। तो ठीक है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कह देते हैं? ओरिजिन। आपकी बुक में एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, यहाँ सड़क जा रही है यूँ सीधी, फिर यहाँ से यहाँ भी सड़क जा रही है, फिर यूँ सड़क जाती है, यहाँ आपका स्कूल है। तो आपसे पूछता है घर बैठ के, यार आपका स्कूल किधर है, तो आप फ़ौरन बताओगे यार इस तरफ स्कूल है मेरा, इधर, ठीक है। तो ये आप उसकी असल में क्या बता रहे हो? पोजीशन। हाँ, अगर आप रेफरेंस दोगे तो आपको होगा जी वो जो फ़लाँ मशहूर चीज़ नहीं आती, वो बैंक अल हबीब आता है, या कोई और मशहूर चीज़ आती है जी, वो फ़लाँ बैंक के सामने हमारा स्कूल है। तो आप रेफरेंस जब दे दोगे तो एग्जैक्ट आपको पोजीशन का उनको पता चल जाएगा। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ये बेटे हमारी हो गई पोजीशन। अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक है जी हमारा, ये पोजीशन के बाद डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठे हो, आपने यहाँ जाना है, रास्ते में कुछ रास्ता बना हुआ है, सड़क है जी, ठीक है। तो आप बेटे, अल्लाह ने आपको पर तो दी नहीं कि आपसे यहाँ से उड़ो और यहाँ पे पहुँचो सीधे ही, नहीं। आपको ज़रूरी है, मजबूरी है, अगर आप घर के इस कॉर्नर पे भी बैठे हो ना, तो अगर दरवाज़ा इस साइड पे है तो आपको इधर से चल के इधर से जाके फिर ये रास्ता कनेक्ट करना पड़ना है, क्योंकि हमने तो ना उड़ना आता है ना दीवारों में से गुजरना आता है। तो आपने यहाँ जाना है तो पहले आप इस सड़क पे सफ़र करोगे, फिर इस सड़क पे, फिर इस सड़क पे सफ़र करके इधर सफ़र करके इधर पहुँचोगे। तो ये जो आपने इस रास्ते पर चलते हुए जो फासला तय किया है उसको डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है बेटे, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि ये जो रास्ता इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने रास्ता बनाया हुआ है गुजरने के लिए, उसकी लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या? लेंथ ऑफ पाथ
लिख लें बिटवीन 2 पॉइंट्स। इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस की डेफिनेशन होगी। पोजीशन की मैंने बता दी है आपको। अच्छा बेटे, डिस्टेंस को आपने जब नापना है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यहाँ जाते हो, एग्जांपल ले लें, इसकी जब लिखेंगे 2, क्या 2, मैं जनाब इतनी दूर से आगे पास चल के आया हूँ। कितनी दूर से आए? आप बताते हैं ना उसे मैं 2 घंटे से चल के आया हूँ। नहीं, आप बताते हैं उसे कि मैं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आया हूँ, मैं 3 किलोमीटर का करके आया हूँ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो डिस्टेंस का यूनिट है वो कितना है बेटे, मीटर। और ये यूनिट किसने रखा? SI ने, सिस्टम इंटरनेशनल रखा है। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उनको पसंद था भाई ठीक है आज के बाद लेंथ को मीटर में नापना है तो हम आज के बाद लेंथ को मीटर में नाप रहे हैं। इसके पीछे जो किलोमीटर लगाते हैं वो हम प्रीफिक्सेस लगा देते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटी, मिली, किलो, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। हमने एक लेक्चर में, एक वीडियो में हमने वो भी डिस्कस किए थे कि क्या होते हैं। तो डिस्टेंस का पता चल गया बेटे। पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन डिस्टेंस, तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, और साथ ही आपने लिख लेना इस यूनिट इज मीटर। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। कभी अकेला, मेरे ख्याल है कि कभी अकेला उसने पेपर में क्वेश्चन पूछा नहीं कि डिफाइन डिस्टेंस, वो साथ ही पूछ लेता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लो जी, नेक्स्ट टॉपिक हम अपना पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटे? अभी मैंने एक पाथ ड्रा किया, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था वैसे, चलें खैर। ये रास्ता यहाँ से यूँ गया, फिर मैं यूँ आया, फिर यूँ ऊपर गया, फिर इधर से आके मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो ये जो मैंने रास्ते पर चल के जो फासला तय किया, इसको क्या कहते हैं? अभी पढ़ा, डिस्टेंस। अगर मैं डायरेक्ट कोई हवाई जहाज़ हो मेरे पास, मैं यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुँचूँ, तो इस फासले को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पाथ है इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और जो बेटे ये भी आप लिख सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय S एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय D। ठीक हो गया। अच्छा, इसका यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट भी क्या है? इसका यूनिट भी मीटर है। ये किसने रखा? क्योंकि ये भी बेटे सॉरी, ये तो डिस्टेंस का तो मैंने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट का बताना है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या है? मीटर है। ठीक है, ये किसने रखा? ऐसा ही नहीं रखा, क्योंकि बेटे ये भी एक लेंथ ही है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूँ कि बेटे जो डिस्टेंस है, हमने स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा, जो डिस्टेंस है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब आपको डिस्प्लेसमेंट देगा तो अकेली क्वांटिटी दे देगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट देगा तो साथ आपको डायरेक्शन भी ज़रूर देगा। अगर आप किसी को डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं तो आपको वहाँ से डायरेक्शन भी बतानी होगी। ठीक है, लो बेटे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। पेपर में अगर डेफिनेशन आ जाए डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, तो आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इससे कम रास्ता तो कोई और नहीं हो सकता ना। आप मुझे बता सकते हैं कि इससे कोई कम रास्ता होगा? और नहीं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सीधा जाके अगले मत्थे पर जो है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट्स यूनिट इज मीटर, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय D एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो मेरा ख्याल है वो आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाने लगे। ठीक हो गया बच्चा जी। उसके बाद आज हमने एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटे? लफ्ज़ तो सुना सुना लग रहा होगा, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल मैं 2 बंदों को बुलाता हूँ, जी बेटे दोनों इधर आ जाओ, तो मेरे पास दोनों आ जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा किसकी स्पीड ज़्यादा है? सर जी जो पहले आ गया, जो पहले आ गया उसकी स्पीड ज़्यादा है। चलें, अब मैं थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूँ। मैं 2 बच्चों को बुलाता हूँ, लेकिन बच्चे क्या हैं, एक तो बिल्कुल मेरे पास बैठा हुआ है, एक बच्चा वो क्लास के कॉर्नर पे बैठा हुआ है या क्लास में भी बाहर बैठा है, मैं उसको भी इशारा करता हूँ इधर आओ, इसको भी कहता हूँ इधर आओ। तो अब ये मेरे पास पहले आ गया, वो मेरे पास बाद में आया। अब किसकी स्पीड तेज़ है?
सर जी अब तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा, अकेली सिर्फ ये नहीं कि पहले आने से स्पीड तेज़ नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो बेचारा दूर से आ रहा है, ये करीब से आ रहा है, तो ये पहले ही आएगा। ये स्लो भी आ जाए तो इसकी स्पीड कम भी हो तो ये फिर भी पहले आएगा। तो यहाँ से हमें सीधी सी बात पता ये चल रही है कि स्पीड दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक टाइम पर, दूसरा जितना वो डिस्टेंस कवर करके मेरे पास आएगा। तो अब बेटे आप मुझे एक चीज़ बताएं, इसका फार्मूला खुद ही बना लेना, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड की डेफिनेशन देख लें, पहले फार्मूला बनाते हैं, डेफिनेशन भी बाद में करेंगे। लो जी फार्मूला बेटे आप ये देखें कि अगर अब इस हमें पता चल रहा है कि स्पीड किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, दो चीज़ों पर, एक डिस्टेंस पर, दूसरा टाइम पर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं बारी बारी इन दोनों को कांस्टेंट रखूँगा, फिर मैं देखूँगा कि अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूँ तो स्पीड का इससे क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, आप ये देखें जी, पहले मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट रख लेता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि स्पीड और टाइम का आपस में क्या ताल्लुक़ होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, जितने फासले से मैंने पहले बच्चे को बुलाया है उतने फासले से ही मैं दूसरे बच्चे को बुला रहा हूँ, तो जो पहले आएगा जिसका टाइम थोड़ा लगेगा उसकी स्पीड ज़्यादा, और जिस बच्चे ने टाइम ज़्यादा लगा दिया यानी कि जो मेरे पास लेट पहुँचा उसकी स्पीड कम। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर दो जिस्म इक्वल डिस्टेंस कवर करें तो जो ज़्यादा टाइम लगाएगा उसकी स्पीड थोड़ी होगी। तो मैं दूसरे लफ्ज़ों में इसको ये भी कह सकता हूँ कि हमारी जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर 2 3 4 5 जितने भी बंदे हैं, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं लेकिन टाइम में फ़र्क आ रहा है, कोई पहले पहुंच रहा है, कोई उसके बाद, कोई उसके बाद, कुछ कम टाइम ले रहा है, कोई बंदा ज़्यादा टाइम ले रहा है, कुछ उससे ज़्यादा ले रहा है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे सर जी जो थोड़ा कम टाइम ले रहा है ना उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जो ज़्यादा टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी स्पीड कम है। इसका मतलब टाइम के कम होने से स्पीड बढ़ रही है। तो मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहता हूँ, ऑटोमेटिक देखें इस स्पीड के सामने टाइम ओवर में आ गया नीचे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दूसरा रिलेशन बनाता हूँ। इस रिलेशन में क्या था बेटे, डिस्टेंस कांस्टेंट था, डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट, डिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया, तो हमें पता चला स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कि यानी कि भाई अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी बशर्ते कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। दूसरी शर्त में मैं कहता हूँ टाइम कांस्टेंट रख लेता हूँ। टाइम कांस्टेंट रखूंगा तो क्या होगा, देखिए बेटे टाइम कांस्टेंट है, मैं कहता हूँ जी आप दो बंदों ने, ये गिवन टाइम है जी 5 सेकंड चलना है। ठीक है, अब दो बंदे टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट सेम, उसको भी 5 सेकंड दिए, उसको भी 5 सेकंड दिए, दोनों बंदों को मैंने कांस्टेंट टाइम दिया, मैंने कहा जी 5 सेकंड चलें। एक बंदे ने जनाब 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, एक ने 4 का कर लिया, टाइम दोनों के पास 5 सेकंड थे, तो किसकी स्पीड ज़्यादा हुई, सर जी 4, जिसने 4 मीटर का फासला तय किया उसकी स्पीड ज़्यादा। इसका मतलब अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा उतनी स्पीड ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इज़ इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बशर्ते कि टाइम कांस्टेंट हो। टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। भाई बराबर वक्त में जिसने ज़्यादा फासला तय कर लिया उसकी स्पीड ज़्यादा। ठीक है जी, तो अब बेटे यहाँ से अगर मैं इसका फार्मूला बनाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये इसका फार्मूला बन गया। यहाँ से हमें पता चल रहा है डिस्टेंस ज़्यादा होगा स्पीड भी ज़्यादा होगी। देखिए ना, अगर आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं 100 को तो आंसर 50 आएगा। डिस्टेंस में बढ़ा रहा हूँ, 200 कर दिया डिस्टेंस, टाइम वही 2 ही है, तो अब स्पीड बढ़ गई 100 आएगी। ठीक हो गया। अच्छा ये मैंने स्पीड का आपको फार्मूला दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ। बेटे मैं सपोज करता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि एक बंदा है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर,
टाइम था जी उसके पास 1 सेकेंड। स्पीड फाइंड करें, फार्मूला आपके पास है, आपने लगाया जनाब, लो जी डिस्टेंस है जी 5 मीटर, टाइम कितना है जी 1 सेकेंड, तो ये आ गया 5 मीटर ऊपर वाला पर सेकेंड टाइम का नीचे वाला। स्पीड कितनी आ गई 5, कब? जब डिस्टेंस 5 मीटर था, कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। लो जी एक और लगाता है। अब क्या करता हूँ मैं, एक बंदा था उसने 2 मीटर का फासला तय किया, टाइम इसे भी लगा 1 सेकेंड, टाइम इसे भी कितना लगा? 1 सेकेंड। लो जी वो पुट करते हैं इसमें, ये 1 हो गया, इसमें पुट करते हैं डिस्टेंस 2 मीटर, टाइम 1 सेकेंड, ये कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ पे बात गौर ये करें, मैंने दोनों के अंदर टाइम 1 सेकेंड ही रखा। बेटे जब टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा तो जितना आपका डिस्टेंस होगा उतनी स्पीड होगी। देख लें आप फार्मूले, अगर मैं यहाँ 200 मीटर रखता, इसको 1 से डिवाइड करता तो 200 मीटर पर सेकेंड आता था। तो यहाँ से हमें स्पीड की कुछ डेफिनेशन का अंदाज़ा हो गया। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। देखें बेटे हमने कोई चीज़ याद नहीं की, हमने स्पीड के साथ अपने दिमाग से ही 2 बातें की कि यार स्पीड टाइम के बढ़ने से स्पीड कम हो जाती है, हाँ अगर टाइम कांस्टेंट रहे तो डिस्टेंस के बढ़ने से स्पीड भी बढ़ जाती है। तो हमने 2 रिलेशन निकाले, इसका मतलब टाइम स्पीड 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, तो मुझे पता था कि डिस्टेंस के बढ़ने से स्पीड बढ़ रही है, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा। टाइम के बढ़ने से स्पीड कम होती है, मैंने टाइम को नीचे रख दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला आ गया। फिर मैंने 2-3 एजम्पशंस लिए अपने पास से, अज्यूम किया एक बंदा उसने 5 मीटर का फासला लेकिन 1 सेकंड में किया, एक ने 2 मीटर का फासला लेकिन 1 सेकंड में किया। तो हमने ये बात नोट की कि जब हम ये वैल्यू 1 सेकंड टाइम के साथ डिस्टेंस को इस फार्मूले में पुट करते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वही हमारी स्पीड बन जाती है। देखें यहाँ पे ये डिस्टेंस था तो ये स्पीड, यहाँ पे ये डिस्टेंस था तो ये स्पीड। देखें ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं ये कर सकता हूँ, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, जाहिर सी बात है कोई बॉडी ट्रेवल करेगी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक हो गया बेटे, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप ये सारी कहानी दिमाग में रखेंगे, इंशाल्लाह डेफिनेशन ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगी। ठीक है बेटे, अगर ये नोट करना है तो नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना। ओके बच्चे, अच्छा उसके बाद हम चलते हैं यूनिट ऑफ स्पीड की तरफ। वो भी फार्मूला यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि भाई स्पीड किसके बराबर मैंने निकाला है, डिस्टेंस ओवर टाइम। मैंने नहीं बेटे, हमने निकाला है, आपने भी तो सोचा ही था। ठीक है ना, तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। इसके यूनिट की बात करते हैं तो बेटे हम सबको पता है डिस्टेंस का यूनिट कितना होता है मीटर, और टाइम का कितना होता है सेकंड। ओवर लगा के सेकंड, आपकी बुक में बेटे ये इस तरह लिखा होगा मीटर सेकंड -1, इसका मतलब ये होता है। आप ये लिखो दोनों ठीक है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा रेफ़र करता हूँ। तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड। सर मीटर पर सेकंड क्यों होगा? क्योंकि बेटे डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं हम। सर जी डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बेटे क्योंकि डिस्टेंस बढ़े तो स्पीड बढ़ती है, टाइम बढ़े तो कम होती है। तो ठीक है, ओवर में लिख दिया। हाँ सर वाकई ऐसा तो होता है, अगर डिस्टेंस बढ़े तो वाकई स्पीड बढ़ जाती है अगर टाइम कांस्टेंट हो। तो ठीक है, सारे सवालों के जवाब खुद ही मिलते जाने हैं। अच्छा सर जी आपने स्पीड की डेफिनेशन लिखी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। सर जी वो क्यों? तो देखें बेटे हमने रख के देखी, हमने डिफरेंट डिस्टेंस लिया लेकिन टाइम 1 सेकंड ही रखा, तो हमने देखा कि हमारी स्पीड वही निकल रही थी जो डिस्टेंस था। तो फिर मैंने यहाँ से डेफिनेशन ज़ूम कर ली, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक हो गया बेटे, कुछ याद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी ना। चलें आगे है जी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बेटे, यूनिफॉर्म का मतलब जो स्कूल पहन के जाते हैं यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी। ठीक है, अच्छा स्पीड का मतलब स्पीड, अगर कोई जिसम चल रहा है जनाब, चलता जा रहा है और उसकी स्पीड एक जितनी है, कहने का मतलब कि अगर उसने 1 सेकंड में 2 मीटर का फासला तय किया है तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर का ही करेगा, अगले सेकंड में भी 2 मीटर का ही, अगले सेकंड में ही 2 मीटर का। तो हम कह देंगे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म एक जैसी है, हर सेकंड उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। अच्छा टाइम मैंने 1 सेकंड लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं। आप कहीं मैंने उसको 10 सेकंड बाद देखा उसकी
उसने 10 सेकंड में जनाब 10 मीटर का फासला तय किया था, मैंने फिर 10 सेकंड बाद देखा तो फिर 10 का ही था, तो मैं कह दूंगा स्पीड यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट स्पीड है। इसका दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट स्पीड। तो अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड कब? व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, जब वो बराबर फासला तय करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के बराबर वक्फों में। हाँ, आप छोटी सी बात के साथ ऐड कर दें, द टाइम इंटरवल मे बी शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, टाइम इंटरवल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है कौन सा भी रखना। लो बेटे, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक का इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि बेटे हमने इसमें याद कुछ नहीं किया, अपने दिमाग को टकराया जनाब स्पीड के साथ और टॉपिक हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम वेलोसिटी पढ़ेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।